बच्चों, घूमने फिरने का शौक तो अधिकतर सभी को होता है। घूमने फिरने से हमारा ज्ञान भी बढ़ता है, मनोरंजन भी होता है और देश विदेश के बारे में बहुत सी जानकारी मिलती है। आज जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपको भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की यात्रा करवा देगी। आपको कविता को पढ़कर ऐसा लगेगा मानो आप स्वयं उन सभी राज्यों में घूम रहे हैं और बहुत सी बातें आप उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए, आज मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी की अध्यापिका, आपको आपकी हिंदी की पुस्तक उल्लास की एक कविता पढ़ाती हूँ और आपको भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के दर्शन करवाती हूँ। साथ साथ पढ़िए बच्चों। चलो घूमें हम भारत के उत्तर पूर्व राज्यों को, बड़े प्यार से मिलकर रहते, सात बहनें कहलाते जो। भारत के उत्तर पूर्व में 7 राज्य हैं और ये 7 राज्यों का आपस में बहुत मेल मिलाप है, मिलकर रहते हैं और इसीलिए ये क्या कहलाते हैं? 7 बहनें कहलाते हैं। अब एक एक करके हम हर राज्य के बारे में जानेंगे, उसकी क्या विशेषताएं हैं, वहाँ कैसी भाषा बोली जाती है, क्या क्या खाया पिया जाता है और कैसे वहाँ पर लोग मिलजुल कर रहते हैं, त्योहार मनाते हैं। तो पहला राज्य अरुणाचल प्रदेश। इन राज्यों में सबसे बड़ा उगते सूरज की धरा कहलाए। ईटानगर राजधानी इसकी अदितानी भाषा बोली जाए। मोपिन प्रमुख त्योहार यहाँ का, अरुणाचल प्रदेश इसे कहा जाए। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के बारे में क्या बताया गया है यहाँ पर कि यह इन 7 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है। यह उगते सूरज की धरती कहलाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले सूरज, उगता हुआ सूरज नजर आता है। इस राज्य की राजधानी क्या है? ईटानगर। और यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? अदितानी भाषा। मोपिन यहाँ का प्रमुख त्योहार है। हर राज्य का अपना अपना एक ऐसा त्योहार है जो वहाँ की विशेषता है। तो अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख त्योहार कौन सा है? मोपिन। यह अप्रैल माह में फसल कटने पर मनाया जाता है। फसल कटने की खुशी में मोपिन त्योहार को यहाँ सभी लोग बड़े धूमधाम से, खुशी से मनाते हैं। चलिए, अब दूसरा राज्य है नागालैंड। नागा पहाड़ी पर बसा, खेती का प्रमुख व्यापार। भिन्न भिन्न हैं जनजातियां, भिन्न भिन्न इनके त्योहार। पहाड़ों से है ये घिरा, इन सब के जीवन में नागालैंड लाता बहार। नागालैंड के बारे में क्या पता चला कि ये एक पहाड़ी पर बसा हुआ है और उस पहाड़ी का नाम क्या है? नागा। यहाँ का प्रमुख व्यापार कौन सा है? यहाँ पर व्यापार, लोगों का काम धंधा किससे चलता है? खेती से। मुख्य रूप से यहाँ खेती का काम होता है। यहाँ पर भिन्न भिन्न जनजातियाँ रहती हैं, मतलब वहाँ पर रहने वाले जो लोगों के समूह हैं वो अलग अलग हैं। अलग अलग जनजातियाँ वहाँ पर बसी हुई हैं और उनके अलग अलग त्योहार हैं, पर वो सब मिलजुल कर सभी त्योहारों को मनाते हैं। ये पहाड़ों से घिरा हुआ है, पहाड़ ही पहाड़ है वहाँ पर चारों ओर, और सब जनजातियाँ जो वहाँ पर रहती हैं, नागालैंड उन सब से बाहर के रूप में नजर आता है, मतलब बहुत सुंदर नजर आता है। अगला राज्य देखिए, मणिपुर। भाषा है मणिपुरी जिसकी, हथकरघा का काम यहाँ। भारत का सबसे ऊंचा मिट्टी वाला बांध जहाँ। अद्भुत लोकटक झील वाला मणिपुर सा राज्य और कहाँ। तो मणिपुर राज्य का आपने नाम सुना होगा, वो भी अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की भाषा क्या है? मणिपुरी। और यहाँ हथकरघा मतलब हाथ से बनाया हुआ सामान यहाँ का बहुत प्रसिद्ध है। हाथ से या हाथ की छोटी छोटी मशीनों से यहाँ पर सामान बनता है जो पूरे देश में और विश्व में प्रसिद्ध है। भारत का सबसे ऊंचा जो मिट्टी का बांध है वो भी मणिपुर में ही है। और यहाँ एक अद्भुत झील है जिसका नाम है लोकटक। इसकी विशेषता यह है कि इसका पानी स्थिर नहीं रहता। झीलों का पानी स्थिर होता है
पर लोकटक झील ऐसी है जिसका पानी स्थिर नहीं नजर आता, बल्कि उसमें हलचल या फिर बहता हुआ नजर आता है। तो ऐसा सुंदर मणिपुर जैसा राज्य और कोई नहीं है। मणिपुर का मुकाबला और कोई राज्य नहीं कर पाता है। आगे अगला कौन सा राज्य है? मिजोरम। मिजो भाषा में करते बात, बैम्बू नृत्य से बहलाते मन। आइजवाल राजधानी है, झील नदियां नहीं है कम। बांस प्रमुख व्यापार वाला राज्य है यह मिजोरम। मिजोरम की भाषा क्या है? मिजो भाषा। और यहाँ का जो नृत्य प्रसिद्ध है, आपने देखा भी होगा, बैम्बू डांस जिसे कहते हैं, बैम्बू नृत्य। बैम्बू किसे कहा जाता है? बांस को। तो बांसों से यहाँ पर नृत्य करते हैं लोग, जो बहुत ही अद्भुत लगता है, देखने में बहुत सुंदर लगता है। और मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजवाल। झील नदियाँ यहाँ पर खूब सारी हैं। मिजोरम में खूब सारी झीलें हैं, नदियाँ हैं। और यहाँ का प्रमुख व्यापार किससे चलता है? बांसों से। पता है आपको बच्चों, बांसों से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। और बांस का व्यापार सबसे अधिक कहाँ से होता है? मिजोरम से। चलिए आगे। त्रिपुरा। घाटी पर्वतों का मेल यहाँ, जंगल में जीव करते वास। सबसे कम क्षेत्रफल इसका, प्रसिद्ध उन्नाकोटी मंदिर खास। पर्यटक जो आते घूमने, त्रिपुरा उनको आता रास। अब त्रिपुरा की क्या विशेषता बताई है कि एक तरफ घाटियां हैं और एक तरफ पर्वत हैं। घाटियां मतलब खाई, गहरी खाइयां भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं, तो दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे पर्वत नजर आते हैं। और बहुत घने जंगल हैं त्रिपुरा में, बहुत घने जंगल हैं और वहाँ पर अनेक तरह के जीव रहते हैं। और ये सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है। कम से कम क्षेत्रफल का मतलब है इसकी जगह, त्रिपुरा बहुत छोटा सा राज्य है। और इसमें एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है, उन्नाकोटी, जिसका नाम है उन्नाकोटी मंदिर। ये वहाँ की एक विशेषता है। जो लोग भी वहाँ घूमने आते हैं, पर्यटक मतलब जो टूरिस्ट वहाँ आते हैं, जो लोग वहाँ घूमने आते हैं, उनके मन को त्रिपुरा भा जाता है। वो वहाँ की सुंदरता देख के हैरान रह जाते हैं। अगला राज्य कौन सा है? मेघालय। अत्यधिक वर्षा होने से प्रसिद्ध है मसिनराम। गारो खासी आदि जनजातियां बुनकर शिल्प का करती काम। शिलोंग राजधानी वाले मेघालय की निराली शान। मेघालय राज्य की चलिए देखते हैं क्या क्या विशेषताएं हैं। कि यहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है। अत्यधिक वर्षा होने से ये जो राज्य है बहुत प्रसिद्ध है और इसको मासिन राम यानी कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान भी कहा जाता है। गारो और खासी नाम की जनजातियां यहाँ पर मुख्य रूप से पाई जाती हैं। बुनकर मतलब हाथ से बुनाई करना, और शिल्प यानी कि मिट्टी की मूर्तियाँ या अन्य सजावट के सामान, ज़रूरत के सामान बनाना। तो बुनकर और शिल्प का काम यहाँ पर मुख्य रूप से इन जनजातियों द्वारा, लोगों द्वारा किया जाता है। और मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। तो मेघालय की अद्भुत शान है। यहाँ के लोग बहुत मेहनती होते हैं और बुनकर और शिल्प का जो ये काम करते हैं वो देश ही नहीं दुनिया भर में प्रसिद्ध है। अब आता है आसाम। ब्रह्मपुत्र में माजुली द्वीप यहाँ ही पाया जाए। दिसपुर है राजधानी इसकी, असमिया भाषा बोली जाए। बिहू का त्योहार मनाए, असम इसे कहा जाए। तो असम राज्य की क्या विशेषता है कि यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है और उसके बीच जो माजुली नाम का द्वीप है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। नदियों के बीच में अन्य देशों में भी द्वीप होते हैं, किंतु ये माजुली नाम का जो द्वीप है वो विश्व में नदियों के बीच पाया जाने वाला सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ की राजधानी क्या है? दिसपुर। और भाषा कौन सी बोली जाती है? असमिया भाषा।
और असम का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बिहू का त्योहार। बिहू भी फसल कटने के समय मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्योहार है। तो यह राज्य है असम राज्य। तो इस तरह सातों राज्य बड़े ही सुंदर, प्रकृति की छटा निराली, जंगल पहाड़ नदी मैदान, हरी भरी धरती मतवाली। तो इन सातों राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य देखने लायक है। कहीं पर्वत, कहीं घाटियाँ, कहीं घने जंगल, अलग अलग जीव जंतु, वहाँ के आदिवासी लोग, जनजातियाँ, सब में अद्भुत सौंदर्य देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमने इस कविता के माध्यम से भारत के 7 उत्तर पूर्वी राज्यों की सैर कर ली। ये तो बड़ी मज़ेदार कविता थी। इसने तो हमें कितनी सारी जगह दिखा दी, कितना कुछ जानने को सीखने को मिला इस कविता से। अब आप भी कहीं जाने का कार्यक्रम बनाइएगा। जब सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, अपने मम्मी पापा के साथ, परिवार के साथ घूमने जाइएगा और जो कुछ वहाँ पर देखें उसको एक कविता या कहानी के रूप में लिखने की कोशिश कीजिएगा। अब हम चलते हैं, अगला पाठ फिर एक साथ पढ़ेंगे।